जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को भारत के कश्मीर के अंदर बैसरन घाटी में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 भारतीयों की जान गई और लगभग माना जा रहा है 20 लोग घायल हुए हैं। आतंकवादी घटना को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक निर्णय लिया है कि वो जो है सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए समझते हैं सिंधु जल समझौता आखिर है क्या, और वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको जो है हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम 20 MCQs भी करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और लास्ट में हम इसके 20 MCQs करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए। तो सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता है जो दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर ये समझौता हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर ये समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ कब था? ये समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। ठीक है, और अगर हस्ताक्षर की बात कर लें तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान, वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान ने उस समय में पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किए थे। और इसकी मध्यस्थता, मतलब इसका मीडिएटर कौन बना था? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी। ठीक है, और नदी प्रणाली की बात कर लें तो सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? कुल 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं, जिसमें इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी नदियां और दूसरा है पश्चिमी नदियां। पूर्वी नदियों में है सतलुज, व्यास और रावी। कौन कौन सी? सतलुज, व्यास और रावी। और पश्चिमी नदियों में है सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ये माना गया कि पूर्वी नदियों का जल जो है पूरी तरीके से भारत इस्तेमाल करेगा और पश्चिमी नदियों का जल भारत बिना रुकावट के इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये जो है पूरा जल इसका कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत इन पश्चिमी नदियों का जल भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बिना रोके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका बंटवारा, पूर्वी नदियाँ सतलज, व्यास, रावी का पूरा जल उपयोग भारत को दिया गया। किसका? सतलज, व्यास और रावी। ठीक है, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूर्वी नदियाँ सतलज, व्यास और रावी का पूरा जल उपयोग भारत को दिया गया। ठीक है, और पश्चिमी नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारत को सीमित उपयोग जैसे कि घरेलू कृषि उपयोग और रन ऑफ रिवर परियोजनाएं, मतलब रन ऑफ रिवर परियोजनाएं की अनुमति दी गई। मतलब आप बिजली बनाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको चलते, मतलब उसका बहाव रोकना नहीं है, आप बिना रोके उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी रिवर्स का भी। इस समझौते के उद्देश्य के बारे में बात कर लें तो दोनों देशों के बीच जल विवाद से बचने के लिए जो है इस समझौते को किया गया। किसको? सिंधु जल समझौता 1960 में। ठीक है, सिंधु जल समझौता 1960 में। तो अगर हम बात कर लें, इसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन, घरेलू उपयोग के लिए जल का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह अब तक का सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता माना जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे कई तनावों के बावजूद, बहुत सारे विवादों, तनावों के बावजूद भी यह समझौता अब तक लागू रहा। लेकिन अब आगे भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अगर जैसा ही होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी वीडियो में पॉइंट्स को कि आखिरकार सिंधु जल समझौता है क्या, हुआ क्यों, कब हुआ और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1960 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? तो भारत की ओर से किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की ओर से इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पाकिस्तान की ओर से किए थे अयूब खान ने। किसने? पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने। तो इस आतंकवादी घटना के तहत दो समझौते
बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, या कह लें बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। कौन सा? एक है सिंधु जल समझौता और दूसरा है शिमला समझौता। और अगर आप चाहेंगे, आप अगर चाहते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको शिमला समझौता के ऊपर भी जो है एक वीडियो दी जाए छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते में कितनी नदियाँ शामिल हैं? तो सिंधु जल समझौते में टोटल 6 नदियाँ शामिल हैं। कितनी? 6 नदियाँ शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदियाँ पूर्वी नदियाँ हैं? तो पूर्वी नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियाँ कौन सी हैं? पूर्वी नदियाँ हैं, जिसका पूर्ण रूप से जल का प्रयोग का अधिकार किसे दिया गया? भारत को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को किस नदियों के जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया? तो किस नदियों के जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया? पश्चिमी, सिंधु, झेलम, पूर्वी नदियाँ। तो पूर्वी नदियों के जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया भारत को। तो पूर्वी नदियों में है कौन कौन सी? तो ये है रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। तो इस पे भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया इसके जल पर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान को किन नदियों का जल अधिक मात्रा में प्राप्त है? तो पाकिस्तान को सबसे अधिक मात्रा में किन नदियों का जल प्राप्त है? तो ये है पश्चिमी नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को प्राप्त है। लेकिन पश्चिमी नदियों का कुछ सीमित प्रयोग भारत को भी मिला है, जिसमें कि वो घरेलू, कृषि और बिना रोके विद्युत परियोजनाओं में भी पश्चिमी नदियों का प्रयोग भारत कर सकता है, लेकिन बिना रोके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व बैंक ने इस समझौते में क्या भूमिका निभाई? तो विश्व बैंक का जो है इस समझौते में, सिंधु जल समझौते में क्या भूमिका थी? तो ये इसका मीडिएटर था। क्या था? इसका मीडिएटर था, या कह लें इसकी मध्यस्थता की थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी कहाँ से निकली है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर झील से निकली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है? ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी सहायक नहीं है। तो कौन सी है? तो चिनाब, झेलम और रावी तो सहायक है, लेकिन ब्यास नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता किस नदी प्रणाली पर आधारित है? सिंधु जल समझौता किस नदी पर? ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही होता है, सिंधु नदी प्रणाली, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र पर सिंधु जल समझौता आधारित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पश्चिमी नदियों का उपयोग किस प्रकार से करने की अनुमति है? क्योंकि भारत को पूर्वी नदियों का तो अधिकार है, लेकिन पश्चिमी नदियों का अधिकार भी दिया गया है। तो किस प्रकार से सीमित किया गया है, या किस प्रकार से अनुमति दी गई? तो भारत जो है इसका प्रयोग कृषि, घरेलू और विद्युत उत्पादन, लेकिन बिना जल को रोके भारत को समझौते के तहत इसकी अनुमति दी गई थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का अधिकांश जल किस देश को मिलता है? तो झेलम नदी का अधिकांश जल किस देश को मिलता है? तो ये मिलता है पाकिस्तान को। किसे? झेलम नदी का अधिकांश जल किसे मिलता है? ये मिलता है पाकिस्तान को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता किस कारण से हुआ? तो ये है जल विवाद को सुलझाने के लिए। किसको? जल विवाद को सुलझाने के लिए ये समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौते के अनुसार भारत कौन सी नदियों का जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग कर सकता है? तो कौन सी नदियों का जल विद्युत उत्पादन के लिए कर सकता है? तो भारत जो है पश्चिमी नदियों का जल विद्युत उत्पादन के लिए कर सकता है, लेकिन बिना जल संग्रहण के, या कह लें बिना जल को रोके, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये होता है पूरब से पश्चिम। कहाँ से? पूरब से पश्चिम होता है सिंधु नदी का प्रवाह, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत यदि विवाद उत्पन्न होता है तो कौन निर्णय करेगा? तो अगर सिंधु जल समझौता होने के बावजूद भी अगर कोई विवाद होता है तो उसे कौन जो है उसका निर्णय करेगा? तो ये करेगा स्थायी सिंधु आयोग। कौन करेगा? स्थायी सिंधु आयोग जो है इसका निर्णय करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी सिंधु आयोग साल भर में कितनी बार बैठक करता है? जो इसका आयोग बनाया गया है स्थायी सिंधु आयोग, ये साल भर में 2 बार बैठक करता है। कितनी बार? एक साल में 2 बार बैठक करता है स्थायी सिंधु आयोग।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता किस प्रकार का समझौता है? तो सिंधु जल समझौता किस प्रकार का समझौता है? ये एक जल प्रबंधन समझौता है। ठीक है, ये एक जल प्रबंधन समझौता है। मैं सारे ऑप्शन ना पढ़ के जो है राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन राइट है खाली उसको मैं जो आपको बता रहा हूँ। सिंधु जल समझौता किस प्रकार का है? ये एक जल प्रबंधन समझौता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट, निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में बहती है और सिंधु प्रणाली में आती है? निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में बहती है, पाकिस्तान में बहती है और सिंधु नदी प्रणाली में आती है? तो ये नदी है आपकी झेलम। झेलम नदी जो है ये पाकिस्तान में बहती है और ये सिंधु नदी प्रणाली की नदी है। ठीक है, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जो किसमें सिंधु जल समझौते के ऊपर थी। सारी की सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो मैंने आपको दे दी है और उसी के साथ मैंने आपको इससे रिलेटेड 20 MCQs भी कराए हैं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।